हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपने पहली वीडियो देखी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट कीजिए नीचे। ऑलराइट, तो विजडम कैप्सूल की सेकंड सीरीज में सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 3D में दो चीज़ है हमारे कोर्स में, एक तो है स्ट्रेट लाइन और एक है प्लेन। तो आज हम स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, शुरू से लेकर आगे तक सब चीज बताऊंगा स्ट्रेट लाइन में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। हमें निकालनी है एक लाइन की इक्वेशन, हमें निकालनी है एक लाइन की इक्वेशन, और हमें दो चीज पता है। ये लाइन है, तीन चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं। एक तो पॉइंट होता है जो मैंने पहली वीडियो बताया, जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन, इसे बोलते हैं वेक्टर, और इसे बोलते हैं लाइन। ना तो इसका इधर एंड पॉइंट होता है ना इसका इधर एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ इनफिनिटली जाती है। तो हमें निकालनी लाइन की इक्वेशन, और हमें इसमें दो चीज पता है। पहली, एक पॉइंट इस लाइन पे है और एक वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमें दो चीज पता है तो हम नाम लेते हैं, दैट इज सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये है इस लाइन की इक्वेशन और इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या होती है, उसके लिए मैं x1 a1 को राइट करता हूं, a1 को x1 y1 z1, और b को मान लेता हूं मैं pi प्लस qj प्लस rk। ऑलराइट, तब इक्वेशन होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन p इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन q इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन r। ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन, इसकी दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। ऊपर जो होते हैं x1 y1 z1 ये होते हैं पॉइंट, और नीचे होते हैं p q r, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। ठीक है जी, ये है पहली लाइन की इक्वेशन, नोट करते रहिएगा इसे। नाउ दूसरी लाइन की इक्वेशन, जब हमें दो पॉइंट दिए हो एक ही लाइन पे, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, केवल दो पॉइंट है, इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। और एक होती है कार्टेशियन, इसे मान लेते हैं x2 y2 z2, और इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये दो इक्वेशन होती है हमारी लाइन की, तीसरी नहीं होती है, दो ही काम आएंगी। या तो हमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, या हमें दो पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है जी, तो हम लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट का। मैंने आपको असाइनमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन passes through point this and this a and b and crosses yz plane or this plane। ये दो क्वेश्चन, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, वो कहता है एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ये a और एक b, और वो कहता है एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ये लाइन, मान लो मैंने ये लाइन ली थी, वाली लाइन, ये लाइन yz प्लेन को काटती है। अब मान लेते हैं yz प्लेन, ये मान लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड yz प्लेन। तो इसने इस लाइन को यहां काटा, तो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पॉइंट निकालना है मुझे, x y z मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट मुझे निकालना है। सबसे पहले निकालता हूं मैं a b पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। तो x माइनस x1 मैंने मान लिया इसे x1 y1 z1, और इसे मान लिया मैंने x2 y2 z2। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1।
सॉल्व करते हैं इसे। तो x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1। ये मेरी आ गई लाइन की इक्वेशन। अब वो कहता है नाउ दिस लाइन इज पासिस थ्रू yz प्लेन। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है जब कोई भी चीज yz प्लेन पर होती है तो उसमें x 0 होता है। तो मैंने इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया, यानी कि मैंने इसको 0 पुट कर दिया। तो मेरे पास आ गया माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1। अब मैं एक बार इसको इसके को रखूंगा, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार इसको इसके को रखूंगा, उससे मेरी z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार करता हूं y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। इससे निकालता हूं मैं y की वैल्यू। तो ये आ गया 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो y आ गया 17/2। ऑलराइट, ऐसे ही मैं इसको इस इक्वल पुट करता हूं, उससे z निकालता हूं। तो z माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3/2। तो z आ गया 5 माइनस 3/2, ये आ गया 1/2। तो z आ गया 1/2। तो मैं कह सकता हूं ये पॉइंट जो होगा ये होगा x तो 0 होगा, y आ गया मेरा 17/2 और z आ गया मेरा 1/2। ये मेरा पॉइंट आ गया। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आया। नाउ दिस क्वेश्चन डिवाइड्स इनटू 2 सेक्शंस। अब वो कहता है कि ये जो प्लेन है दिस इज नॉट yz प्लेन। अब की बार हमें उसने प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, वो है 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7। नाउ दिस प्लेन इज नॉट yz प्लेन। ऑलराइट, चलिए जी, यहां तक हमने काम सेव करना है, हमने लाइन की क्वेश्चन निकाल लेनी है। अब एक नया कंसेप्ट आया, जब भी हमें किसी लाइन में एक पॉइंट लेट करना है। मान लो ये लाइन है, मुझे यहां पे एक पॉइंट लेट करना है। वैसे तो मैं x y z भी लेट कर सकता हूं, लेकिन उसमें ये आए 3 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। मैं चाहता हूं वेरिएबल कम से कम आए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लैम्डा माना, आप कुछ भी मान सकते हैं लैम्डा की जगह। अब मैंने इसको इसके ऊपर पुट किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही y की वैल्यू आ गई माइनस 3 लैम्डा प्लस 4। ऐसे ही z की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 5। नाउ दिस इज अ पॉइंट मुझे लेट करना था, तो ये मैं लाइन पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। ये पॉइंट मैं लाइन पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट। मैंने मान लिया ऐसा कि मैं कहीं भी लेट कर सकता हूं। अब सोचो कि अगर ये पॉइंट ये वाला है तो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, यानी कि इस प्लेन पे लाई करता है। इट मींस दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस प्लेन। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट मैंने उठा के इस प्लेन में पुट कर दिया, यानी कि x की जगह ये रख दिया, y की जगह ये रख दिया और z की जगह ये रख दिया। रख देते हैं तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा लैम्डा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सोल्व करते हैं इसे। 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया 3 लैम्डा। 6 प्लस 4 10, 10 और 5 15, उसको उधर ले गया। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8। लैम्डा आ गया माइनस के 8/3। ऑलराइट, जब मैंने लैम्डा को माइनस 8/3 निकाल लिया, अब मैंने इस लैम्डा की वैल्यू को मैंने वापस इसी में पुट कर दिया। तो मेरा ये पॉइंट आ गया। पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये आ गया माइनस 16/3 प्लस 3। ये आ गया मेरा 24/3 प्लस 4। और ये आ गया माइनस के 8/3 प्लस 5। ऑलराइट, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 9 माइनस के 7/3, ये काट दिया, ये आ गया 12 और इसको एलसीएम ले लिया 15, 7/3। तो ये मेरा पॉइंट आ गया जो मेरा इस पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, और ये मेरा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, लिखा है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए दो लाइन दी हुई है हमें। एक लाइन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और दूसरी लाइन है
x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। ठीक है जी, ऑलराइट। सबसे पहले छोटी सी बात, यहां पे नीचे कुछ नहीं है, तो अगर यहां पे इक्वल टू है तो नीचे हम 1 सपोज करते हैं। ऑलराइट, अगर ये ऐसे ना होता, मान लो यहां पे होता कॉमा और होता z इक्वल टू 3, ठीक है, तो हम इसे क्या सपोज करेंगे, हम इसे लिखेंगे x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/0। अगर बीच में कॉमा है तो नीचे हम 0 लेते हैं, और अगर इक्वल टू है तो नीचे 1 लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इक्वल टू है तो हमने इसे z/1 ले लिया। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा पूरी। राइट, क्वेश्चन लेते हैं, फिगर बनाते हैं इसकी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। वो कह रहा है कि जी शो करो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इस लाइन पे एक पॉइंट लेट करता हूं। मान लो ये लाइन है ए बी और ये है सी डी। मैंने ए बी लाइन यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेट करना है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको कैसे लेट करते हैं। इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो पॉइंट आ जाता है x की वैल्यू आती है 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आती है 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आती है 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसी मैं लेट करता हूं, पर लैम्डा नहीं करता, यहां कर दिया मैंने म्यू, कोई भी दे सकते हैं आप वैल्यू कांस्टेंट। तो यहां से x आया 5 म्यू प्लस 4, y आया 2 म्यू प्लस 1 और z आया म्यू। दोनों पॉइंट लेट किए मैंने, इस लाइन पे एक पॉइंट लेट किया और इस लाइन पे भी एक पॉइंट लेट किया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं दोनों पॉइंट को यही पॉइंट मान लूं, मुझे पता करना है कि इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है। तो मैंने ये किया, मैंने इन दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट मान लिया। अब सेम माना तो उसका मतलब x वाला कंपोनेंट x के इक्वल होगा, y वाला कंपोनेंट y के इक्वल होगा और z वाला कंपोनेंट z के इक्वल होगा। नाउ वी गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आया मेरा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। यह आया 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। यह आया 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। यह आ गई 3 इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है, कोई सी ले लो, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। मैंने फर्स्ट और सेकंड ले ली, अभी थर्ड को टच नहीं करना है आपने। आपको फर्स्ट और सेकंड से निकालनी है लैम्डा और म्यू की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस। मैंने ऊपर वाले में इसमें कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9। ये आ गया 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू -2। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ये कट गए। ये आ गया माइनस के 11 म्यू इज इक्वल टू 11, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। अब मैंने इस म्यू की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरा आ गया 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू भी -1 आ गई। जब मेरी दोनों वैल्यू आ गई तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को थर्ड वाली इक्वेशन की इसमें पुट किया। रख देख लेते हैं, 4 इंटू -1 माइनस 1 कितना आता देखते हैं। ये आ गया -4 प्लस 3 -4 प्लस 1, तो इट बिकम्स -3, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं बाय थर्ड इक्वेशन, सो यू कैन से दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं वो लैम्डा म्यू की वैल्यू, देन दीज लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। ऑलराइट, चलिए मेरा फिलहाल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। चलिए तो क्या करते हैं, या तो लैम्डा की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो भी एक पॉइंट आएगा, या हम म्यू की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो भी एक पॉइंट आएगा, और दोनों पॉइंट ही सेम आएंगे। इट मींस या तो आप लैम्डा यहां पुट कर दो या आप लैम्डा म्यू को यहां पुट कर दो। मैंने लैम्डा यहां पुट कर दिया तो मेरा आ गया -1 तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप म्यू है रखेंगे तो भी सेम पॉइंट आएगा, -1 इसका मतलब ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 ऑलराइट। ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड।
चलिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। समझते हैं उसको क्या कह रहा है वो? ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, लेट अस से x upon 2 y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 और एक पॉइंट गिवन है, ये है 3 minus 1 11। तो मैं इस क्वेश्चन में तीन चीज निकालूंगा आपके लिए, तीन चीज फाइंड करनी है, चार चीज फाइंड करनी है आप लिए, चार चीज। पहला हम निकालेंगे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, इसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऑलराइट, ये मान लिया P पॉइंट, ये मान लिया Q। दूसरी निकालेंगे हम PQ की इक्वेशन ऑफ PQ। तीसरी चीज निकालेंगे हम लेंथ ऑफ PQ। और चौथी चीज निकालेंगे हम इस पॉइंट की इमेज, जो कि यहां बनेगी R पॉइंट पे, यानी कि इमेज ऑफ P। चार चीज निकालेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम एक पॉइंट लेट करते हैं AB लाइन पे। दिस इज कॉल्ड AB लाइन। तो AB लाइन में मुझे कोई पॉइंट लेट करना, तो मैं क्या करता हूं, सेम चीज लैम्डा मान लेता हूं। तो ये पॉइंट आ गया मेरा, इस पॉइंट को मान लिया मैंने, x निकाला, y निकाला, z निकाला। तो दैट Q पॉइंट, लेट Q पॉइंट बी 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। लेट अस से Q इज दिस पॉइंट। ऑलराइट, अब निकालता हूं मैं PQ वेक्टर। हमने वेक्टर में पढ़ा था PQ निकालते हैं Q माइनस P से, उल्टा करते हैं। तो Q मेरा ये रहा, P मेरा ये रहा। जब मैंने माइनस किया तो मेरा PQ वेक्टर आ गया 2 लैम्डा माइनस 3, आई लगा दिया मैंने, प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, ये J लगा दिया मैंने, प्लस 4 लैम्डा माइनस 8, ये मैंने K लगा दिया। नाउ दिस इज PQ वेक्टर। ठीक है जी। अब मैंने आपको इक्वेशन लाइन बताई थी, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि लाइन में दो चीज होती है। क्या? ऊपर वाला होता है पॉइंट ऑन द लाइन, और नीचे होता है B वेक्टर, जो कि लाइन के पैरेलल होता है। इसका मतलब मैं अगर कहूं इस फिगर के हिसाब से, यहां एक वेक्टर है ऐसे, जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k, जो इस लाइन का B वेक्टर है। ठीक है, तो आप फिगर के साथ देखिए, PQ वेक्टर, ये हुआ PQ वेक्टर, ये हुआ B वेक्टर। अगर मैं बोलूं PQ वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी हम डालते हैं परपेंडिकुलर, तो दे आर परपेंडिकुलर। इट मींस PQ का B वेक्टर से डॉट 0 होगा। ये हमने वेक्टर पढ़ा है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो मैंने ये किया, मैंने इस PQ वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट 0 दिया। डॉट निकाला मैंने 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इसे निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू। 4 और 9 13, 13 और 29 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया 32, 30, ये भी 29 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। अब एक आंसर निकालते हैं। पहला निकालते हैं फुट। हमने पॉइंट माना हुआ है Q, ये वाला, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 1 यहाँ पे। तो मेरा Q पॉइंट आ गया, ये आ गया 257। पहला आंसर आ गया मेरा। ठीक है जी। नाउ सेकंड निकालते हैं इक्वेशन ऑफ PQ। मैंने बताया था आपको, जब दो पॉइंट गिवन हो, P भी गिवन है मुझे, Q भी गिवन है। Q मेरा आ चुका, Q मेरा आ गया 257। तो हमने निकालते हैं PQ लाइन की इक्वेशन ऑफ PQ। x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। सॉल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड है लेंथ ऑफ PQ। तो PQ लेंथ निकालते हैं। हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 होल स्क्वायर। इससे हमारी आ जाएगी लेंथ ऑफ PQ। ठीक है ना। फोर्थ चीज हमें इमेज फाइंड करनी है, यानी कि ये पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया x y z। अब सोचो आप, अगर इसकी इमेज ये बन रही है, इट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि इमेज उसी डिस्टेंस में होती है जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इसका मतलब Q P और R का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने P और R का मिड पॉइंट निकाला, P ये रहा, R ये रहा। तो वो आ गया x प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और z प्लस 11 अपॉन 2। नाउ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P and R, and that should be equal to P or Q।
मैंने इसको क्यू के पुट कर दिया और मैंने निकाली एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 4 - 3 1, वाई की वैल्यू आ गई 10 + 1 11 और जेड की वैल्यू आ गई 14 - 11 3। तो मेरा जो आर पॉइंट आ गया ये मेरा आ गया 1 11 और 3। ठीक है जी, ऑलराइट, चलिए बढ़िया, समझ आ रहा है ना आपको? आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी कम से कम 2 बार, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर चाहो तो आपको आरएस या एनसीईआरटी मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आपके पास टाइम हो। वैसे तो मैंने आपका अपना कंटेंट इस हिसाब से डाला है कि अगर आप यही कर लोगे तो आपके 35+ मार्क्स की गारंटी है। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपने मेरा सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया, आपको आता है, तो आपको 35+ पक्का आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं आपसे, मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा आपको। 2 लाइन के बीच में एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस, एंगल वाला कंसेप्ट हट गया है इस बार ऐसी वैसी, फिर भी मैंने डाल दिया है, मैं दोनों बताता हूं आपको। मान लो एक लाइन है r = a1 + λ(b1) और एक है r = a2 + λ(b2). तो हमारा जो एंगल होता है इसका फॉर्मूला है cos θ = b1.b2 / mod b1 mod b2, ऑलराइट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है a2 - a1 b1 क्रॉस b2 / b1 क्रॉस b2 का मॉड और होल मॉड। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इतना करो कैसे निकालते हैं। जो लैम्डा के साथ है वो b1 होता है और यहां b2 हो गया, तो आपने सीधा फॉर्मूला दिया b1.b2 / mod b1 mod b2। यहां पे ये होता है a1, ये a2, लैम्डा के साथ b1 b2। तो पहले निकालेंगे a2 - a1 की वैल्यू, फिर निकालेंगे आप b1 क्रॉस b2। कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, वेक्टर में डिटरमिनेंट से निकालते हैं। फिर हम b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगी, तीनों वैल्यू शामिल कर देंगे, यानी कि इसकी इससे डॉट करेंगे अपॉन इसका मॉड। ठीक है, अगर लाइन ऐसे गिवन हो तो, अगर लाइन ऐसे गिवन हो कैसे, मान लो x - 1/2 = y + 3/5 = z - 1/5। ऐसी दूसरी गिवन हो x + 2/3 = y - 1/2 z + 3/-। अब अगर लाइन ऐसे गिवन है तो हम इसमें पता कैसे करेंगे a1 a2 b1 b2 क्या है, बताया हूं आपको क्लियर करके। a1 a2, पहली लाइन में जो ऊपर पॉइंट है वो a1 होता है, पर आपको साइन चेंज करना है। जैसे यहां -1 है तो +1 आएगा i, साइन चेंज करना है आपने। यहां पे +3 है तो -3j, यहां पे -1 है तो +1k, ये मेरा आ गया a1। ऐसे ही मैं a2 निकालूंगा, -2i +j और -3k, ये मेरा आ गया a2। फिर निकालूंगा b1, ये आसान होता है, जो यहां नीचे लिखा है वो होता है b1 और जो यहां लिखा है वो होता है b2। तो b1 आ गया मेरा 2i + 5j + 5k और b2 आ गया मेरा -3i + 2j - 2k। अब आपको सेम करना है, पहले आपको a2 - a1 निकालना है, फिर आपने b1 क्रॉस b2 निकालना है, फिर आपने इसकी इससे डॉट करनी है और नीचे आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो आपका एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों वैल्यू आ जाएगी आराम से। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, अगर लाइन पैरेलल होंगी, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी पहचान पूछते हैं पहले क्या है। अगर यहां b1 की जगह सेम b1 होता दोनों का, यानी कि b1 और b2 अगर सेम है, b1 और b2 सेम है, तो लाइंस आर पैरेलल। एक तरीका और है, अगर ये रेशियो मतलब मल्टीपल है, मतलब यहां पे है ये और यहां पे है 6 - 4 4। अब आप चेक करो कि इनका रेशो सेम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। एक पहचान और है, अगर ऐसा हो गया कि आपने b1 क्रॉस b2 निकाला, वो आपका आ गया 0i 0j 0k, अगर ऐसा हो गया, सपोज करो ऐसा हो गया, तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तब फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला बहुत चेंज होता है, तब होता है a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। b आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो ये वाला ले लो b या ये ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ऑलराइट,
चलिए जी अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। दो लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए। चलो आप ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद करना है आपने, मतलब याद इन द सेंस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, फिर भी एक बार चेक करिए आप कैसे करते हैं एग्जांपल ये वाला। x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू z माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन निकाला था a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। पहले a1 मैंने आपसे कहा था साइन चेंज करने हैं तो ऊपर आ जाएगा a माइनस डी आई a j प्लस a प्लस डी के, a2 आ जाएगा b माइनस सी आई प्लस बी जे प्लस बी प्लस सी के, b1 आएगा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, और b2 आएगा बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। ये चारों चीज आ गई। अब जब भी दो लाइन कोप्लेनर होंगी तो सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपने बनाना है डिटर्मिनेंट। b1 आएगा सेकेंड रो में, b2 आएगा थर्ड रो में, और फर्स्ट रो में क्या आएगा a2 माइनस a1, ये आएगा फर्स्ट रो में। अब a2 माइनस यानी कि दिस माइनस दिस करते हैं हम, तो a माइनस डी माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी और a प्लस डी माइनस बी माइनस। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है देन दीज लाइंस आर कोप्लेनर। इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट आएगा जो हमने पहले उसमें पढ़ा था फर्स्ट बुक में डिटरमिनेंट में। हम इसको करेंगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। ऐसा करने के बाद हमारे दोनों कॉलम सेम बन जाएंगे, देन दिस डिटरमिनेंट इज 0, सो लाइंस आर कोप्लेनर। ऑलराइट, चलिए जी अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो मैंने बनाया एक क्यूब, ये बनाया मैंने क्यूब, ये मान लिया मैंने x एक्सिस, ये मान लिया मैंने y एक्सिस और ये मान लिया मैंने z एक्सिस। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट सबकी डिस्टेंस a है बिकॉज दिस इज ए क्यूब, साइड से मैंने a मान ली, तो ये पॉइंट हो गया a 0 0 क्योंकि x एक्सिस पे है, 0 a 0 0 a a, ये हो गया a a 0, ये हो गया 0 a a, ये हो गया a 0 a, ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया a a। नेमिंग करते हैं a b c d e f g और o। ये हो गया क्यूब, सारे नाम लिख दिए मैंने। अब इनके बनाते हैं चार डायगोनल। डायगोनल हो गया उसका DA, OG और EB और एक हो गया CF। तो पहले DA निकालते हैं A माइनस D से। A मेरा ये रहा, माइनस D किया मैंने, जिसमें से इसको माइनस किया तो मेरा आएगा AI माइनस AJ माइनस AK। ऐसे मैं निकालूंगा OG आएगा G माइनस O से, तो AI प्लस AJ प्लस AK। ऐसे निकालूंगा मैं EB B माइनस E से निकालूंगा तो AI प्लस AJ माइनस AK। ऐसे निकालूंगा CF F माइनस C से, तो ये आएगा मेरा AI माइनस AJ प्लस AK। अब निकालूंगा मैं इन चारों में से किसी के बीच में डायगोनल में एंगल। मैं निकाल लिया, इसके उसके बीच में एंगल निकाल लेता हूं पहले मैं। तो cos थीटा होता है A डॉट B अपॉन मॉड B यानी DA डॉट OG अपॉन मॉड DA और मॉड OG। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं। इसका से डॉट करते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर आएगा और माइनस a स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट
3a² और यहाँ आएगा 3a² का रूट, ये इससे कट गए तो मॉड होता है एक्यूट एंगल के लिए, तो ये आ जाएगा 1/3, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। ठीक है जी, ऐसे आप किसी और भी इसमें निकालोगे, इसमें निकालोगे, इसमें सबका एंगल सेम आएगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है वो इसी पे कंटिन्यूअस है। वो क्या कह रहा है कि एक लाइन है ऐसे, कोई भी लाइन मान ली मैंने, चारों डायगोनल यानी कि ये वाला डायगोनल इस लाइन से बना रहा है अल्फा एंगल, ये बना रहा है इससे अल्फा, ये बना रहा है इससे बीटा, ये बना रहा है इससे गामा, और ये बना रहा है इससे डेल्टा। और हम प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लिए एलएमएन। डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो वैल्यू 1 होती है, आपको मैंने वेक्टर में बताया था। तो पहले निकालता हूं मैं cos अल्फा की वैल्यू। cos अल्फा आएगा दिस डॉट दिस, इसे मान रहा हूं मैं li प्लस mj प्लस nk। अब निकालता हूं मैं इसका और इसके बीच में एंगल, तो मेरा आएगा LA माइनस MA माइनस NA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ दिस इक्वल टू 1, यहां से A कॉमन लेंगे और इस A से काट देंगे, तो मेरा आ गया L माइनस M माइनस N अपॉन रूट 3, ये मेरा आ गई cos अल्फा। सिमिलरली मैं निकालूंगा cos बीटा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा मेरा L प्लस M प्लस N अपॉन रूट 3। ऐसे निकालूंगा cos गामा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा L प्लस M माइनस N अपॉन रूट 3। ऐसे ही cos डेल्टा निकालूंगा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा L माइनस M प्लस N अपॉन अंडर रूट 3। ऑलराइट, अब मैं इन चारों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। जब मैं इन चारों का स्क्वायर करूंगा तो यहां स्क्वायर लगाऊंगा, यहां स्क्वायर लगाऊंगा, यहां स्क्वायर लगाऊंगा और चारों का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, इट विल बिकम 4/3 और आपका आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 0 होगा। ऑलराइट, चलिए जी, तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट पूरा। इसे आप कम से कम 2 बार करेंगे तो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3D चैप्टर में प्लेन। तो सबसे पहले बताएंगे हम आपको फॉर्मूले शुरू से लेके आखिर तक। हमारे प्लेन में केवल 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इन 6 फॉर्मूले से आपका पूरा प्लेन हो जाएगा। पहला फॉर्मूला, अगर मुझे एक प्लेन निकालना है जिसमें 3 पॉइंट मुझे पता है, ये 3 पॉइंट है जो मुझे पता है और मुझे निकालनी है प्लेन की इक्वेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। ये आपका प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, इससे डायरेक्ट सॉल्व करके जो 3 पॉइंट से पास करेगा। ऑलराइट, नाउ सेकंड फॉर्मूला है, जब हमें एक प्लेन, ये प्लेन है मान लीजिए, और मुझे इस प्लेन पे एक पॉइंट पता है जिसे बोलते हैं ए वेक्टर, यू कैन से दिस x1 y1 z1, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n वेक्टर। अगर मुझे ये दोनों चीज पता है तो प्लेन की इक्वेशन होती है r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है तीनों की, r की, a की और n की। a की मुझे पता है x1i y1j z1k, और n वेक्टर मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं pi प्लस qj प्लस rk, और r को पुट करना है आपको हमेशा xi प्लस yj प्लस zk, हमेशा ये पुट करना है, ये हमारा r वेक्टर होता है। जब आप r वेक्टर और a वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे और इन्हें माइनस करोगे और इसकी इससे डॉट कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आई और आपको आंसर यहां छोड़ना है। ऑलराइट, तीसरी इक्वेशन ये तब होती है जब हमें प्लेन का n वेक्टर पता हो, यानी कि ये तो है n वेक्टर, और उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस p ये पता है मुझे,
तब इक्वेशन होती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। इसमें r की वही वैल्यू पुट करनी है जो आपने पहली इक्वेशन पुट की थी xi yj z के, और एन कैप जो आपका n वेक्टर होगा उसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो मैंने वेक्टर बताया था आपको। इसके एन वेक्टर की इसी के मॉड से डिवाइड कर दोगे तो आपका एन कैप आ जाएगा। तो एन कैप मेरा आएगा एन वेक्टर अपॉन मॉड एन से, और पी की वैल्यू पुट कर दोगे आप, इनकी डॉट कर दोगे तो वो इक्वेशन भी आपकी इसी फॉर्म में आ जाएगी। तो आपको आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है। ऑलराइट, नाउ तीसरा फॉर्मूला हमारे पास, चौथा फॉर्मूला हमारे पास होता है प्लेन की इक्वेशन का, जब हमें प्लेन दे रखा है और जिसके इंटरसेप्ट पता है मुझे, यानी कि एक प्लेन है और वो ऐसे काट रहा है, x को काट रहा है a 0 0 पे, y को 0 b 0 पे और z को 0 0 c पे, तो ये बोलते हैं इंटरसेप्ट्स। ये हो गया a, x इंटरसेप्ट हो गया, b y और z इंटरसेप्ट हो गया c। तब इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। प्लेन की इक्वेशन निकालने के केवल 4 ही तरीके होते हैं जो मैंने आपको 4 बता दिए। अब दो फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करने हैं। एक तो है एक प्लेन से एक पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला। मान लेते हैं एक प्लेन है ax प्लस by प्लस c डैट प्लस d इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है x1 y1 z1, और मुझे निकालनी है इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मॉड होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए प्लेन। आखिरी फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, ये होता है जब दो प्लेन दे रखे हो। एक प्लेन तो ये है हमारे पास, या दूसरा ले लेते हैं। एक प्लेन लिया मैंने ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। एक लिया मैंने ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं। ये पता क्या चलता है, जिन प्लेन्स में ये पूरी टर्म सेम होती है वो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अगर किसी वजह से ये पूरा सेक्शन सेम नहीं है तो किसी भी एक प्लेन में कुछ मल्टीप्लाई करके ये दोनों सेम बन जाएंगे। जैसे अगर एक प्लेन दे रखा है आपको 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरे रखा है 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैंने बताया आपको ये दोनों सेक्शन सेम होने चाहिए, पर इसमें दोनों सेक्शन सेम नहीं है। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों सेक्शन सेम बन जाएंगे। इन दैट केस दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है जी, ये थे प्लेन के फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। ऑलराइट, चलिए जी अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक भेजा हुआ है, आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट आउट करा लीजिए, और मैंने साथ साथ सॉल्यूशन का भी एक पेज भेजा है आपके पास, उसका भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शो दैट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट दे रखे हैं हमें, 4 5 1 0 -1 -1 3 9 4 -4 4 4। ठीक है जी, मुझे पता करना है कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं। उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। अगर सपोज ये प्लेन ना दिया होता, ये पॉइंट ना दिया होता, मुझे केवल ये 3 पॉइंट दिए होते, मुझसे कहा जाता फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी x माइनस x1, ये हो गया x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले वाला x1 ही लेना है। तो इक्वेशन होती है x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा सब कुछ सॉल्व करा के जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस के 10x प्लस 14y माइनस के 22z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन करके आएगी। मैंने कैलकुलेशन नहीं की है क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको आता है डिटरमिनेंट निकालना, इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन केवल ये आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आपको यही तक करना है बस।
अब आपको क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4 पॉइंट्स ऑफ कोप्लेनर। तो मैंने इन तीनों इक्वेशन से एक प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अब अगर मुझे प्रूव करना है कि चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर मैं ये पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करा देता हूं, अगर ये पॉइंट इससे पास कर रहा है, इट मींस दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मैं रैकेट पुट करता हूं उसमें, -10 इंटू -4 प्लस 14 इंटू 4 -22 इंटू 4 -8, तो ये आ गया 40 प्लस 56 -88 -8, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाता है, इट मींस this point lie on the plane passes through 3 points. It means we can say that these points are coplanar. Alright, ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point दे रखा है हमें -1 3 2, और दो प्लेन दे रखे हैं हमें। एक तो दे रखा x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2x, और दूसरा दे रखा प्लस 2z इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन दे रखा है हमें 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 8। तो सबसे पहले दो बातें बता दूंगा आपको। पहली बात तो ये कि अगर मेरा ये प्लेन है और मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द n वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, n वेक्टर माने जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर मुझे किसी प्लेन का जिसकी इक्वेशन गिवन है और n वेक्टर निकालना है, तो सिंपल क्या करूंगा मैं, जो x y z के कोफिशिएंट हैं उसमें i j k लगा के उन्हें ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा n वेक्टर आ जाएगा उस प्लेन का। ठीक है जी। ऐसे में दूसरा वाला क्या भी n वेक्टर निकाल सकता हूं, 3i प्लस 3j प्लस 2k। ऑलराइट, अच्छा एक दूसरी बात, अगर आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में ना गिवन हो, आपको इक्वेशन गिवन हो इस फॉर्म में, तो घबराना मत, दोनों एक ही बात है। बस मैंने ये किया है, आर की वैल्यू पुट करनी है आपको, xi प्लस yj प्लस zk, डॉट कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये होता है इसका n वेक्टर जो मैंने है लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन है वो कहता है एक प्लेन निकालना है जो इससे पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, मैंने आपको वेक्टर बताया था, जब हमें किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, जब क्रॉस कर देंगे तो जो वेक्टर निकल के आएगा वो हमारा होगा रिक्वायर्ड प्लेन का n वेक्टर। तो पहले निकालता हूं मैं n1 क्रॉस n2, मेरा आ गया i j k 1 2 2 3 3 2। सॉल्व करने में मेहनत नहीं करूंगा ना, आपको टाइम वेस्ट करूंगा। तो -2i प्लस 4j माइनस 3k, ये मेरा वेक्टर आ गया जो रिक्वायर्ड प्लेन का n वेक्टर है। अब n वेक्टर आ गया, पॉइंट मुझे दे रखा है। सेकंड इक्वेशन बताई थी, मेरा फॉर्मूला बताई थी, सेकंड फॉर्म जो बताई थी वो थी r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसे प्रो सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। r को पुट की मैंने xi प्लस yj प्लस zk माइनस a वेक्टर ये रहा मेरा माइनस i प्लस 3j प्लस 2k, और इसका मुझे डॉट करना है n वेक्टर से जो कि मेरा ये रहा 2i प्लस 4j माइनस 3k इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको माइनस करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x प्लस 1i प्लस y माइनस 3j प्लस z माइनस 2k, और इसकी मुझे डॉट करनी है इसी से माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k। अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, मैं यहाँ पे आई कैप नहीं लगाता हूँ कभी कभी, बट आप आई जे के बिना कैप के कभी नहीं लिखेंगे, दैट इज इनवैलिड। ठीक है जी, अब इसकी डॉट करेंगे इससे, तो आ जाएगा -2x प्लस 1 प्लस 4y माइनस 3 माइनस 3z माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी कंप्लीटली आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 3z plus 8 equal to 0, that is my required plane, that is the equation of my required plane जो मुझे निकालना था, that is your answer। alright, समझ आ रहा है? अगर दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस चीज को आपको समझाने की पूरी दोबारा कोशिश करूंगा। alright, चलिए जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। मैं वेट नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि आप वीडियो पॉज करिए और इसे कॉपी कर सकते हैं, मैंने सोल्यूशन भेजे भी हैं, तो आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। मैंने सोल्यूशन भेजा हुआ है, इसलिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए थर्ड है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन हमें दे रखा है,
इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 2 और एक पॉइंट रखा है मुझे 7, 14, 5। मुझे तीन चीज निकालनी है, जैसे मैंने लाइन में निकाली थी। तीन चीजें, पहली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हो गया फुट। तीसरी इस P से Q तक की लेंथ। तीसरी इस P की इमेज जो कि यहां बनेगी, इमेज इसे मान लेता हूं मैं एक्स वाई जेड। चलिए फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब इक्वेशन निकालेंगे मुझे क्या क्या चाहिए होता है, मैंने आपको लाइन में पढ़ाया था। इक्वेशन के लिए चाहिए होता है दो चीजें, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन और एक वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। अब मैं पॉइंट तो है मेरे पास, ये मैं वेक्टर पैरेलल टू द लाइन कहां से लाऊं? मैंने देखा कि इस वेक्टर का जो एंड वेक्टर होगा वो होगा 2i प्लस 4j माइनस k। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर, 2i प्लस 4j माइनस k। अब मैंने देखा कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इस लाइन PQ लाइन के पैरेलल होगा, तो ये वेक्टर इस लाइन के लिए B वेक्टर का काम करेगा। तो हम इक्वेशन लगाएंगे x माइनस x1 मेरा होगा 7 अपॉन p होता है पैरेलल वेक्टर का i, y माइनस 14 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 1। ठीक है जी, पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया pqr जो मैंने यहां पॉइंट कर दिया। ये आ गई लाइन की क्वेश्चन, pq लाइन की क्वेश्चन आ गई। ठीक है जी, अब मुझे ये पॉइंट लेट करना है इस लाइन पे। बताते हैं लाइन में मैंने क्या करते हैं, हम लैम्डा मान लेते हैं इसे। अब x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 7, y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 14, z की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा प्लस 5। ये आ गई मेरी एक पॉइंट जो मैंने लेट किया है, जो मैं इस पॉइंट पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पर लाई करता है, तो मैंने ये पॉइंट इस प्लेन में पुट कर दिया। ऑलराइट, जब पुट कर दिया मैं तो ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2। अब इससे सॉल्व करके हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए आप, इससे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरी वैल्यू आ गई -3। जब मैंने इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पुट किया, ठीक है, तो मेरा पहला आंसर आ गया फुट। रखते हैं वैल्यू, तो आ जाएगी 1 2 और ये आ जाएगा 8। ठीक है जी, तो मेरा पहला आंसर आ गया, मेरा फुट की वैल्यू आ गई 1 2 और 8। ठीक है जी, नाउ सेकंड चीज निकालते हैं, PQ की लेंथ जो पता है आपको, लाइन में निकाल ली हमने, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी जो आ जाएगी √189। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेज। तो मैंने आपको लाइन में बताया था कंसेप्ट कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है, इसलिए इसका और इसका मिड पॉइंट इक्वल टू फुट होगा। तो पहले मैं इसका और इसका मिड पॉइंट निकालता हूं, जो निकलेगा x प्लस 7/2 y प्लस 14/2 z प्लस 5/2 और ये मैंने इक्वल पुट करना है किसके, इस फुट के। इट मींस दिस इक्वल टू 1, तो उससे x वैल्यू आएगी, यानी कि x प्लस 7/2 इक्वल टू 1, तो x वैल्यू आ जाएगी -5। ऐसे ही आप y की निकाल लेंगे, ऐसे ही z की निकाल लेंगे, तो मेरे जो इमेज आ जाएगी ये आ जाएगी -5 -10 और 11। तो मेरे तीन आंसर कंप्लीट हो गए। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए जी अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप ना करिएगा, ऑलमोस्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, कोशिश करिएगा हो जाएगा आपसे, मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आसान है, चलिए शुरू कर देता हूं मैं। लिखा है प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज इंटरसेप्ट ABC ऑन द एक्सिस, तो और P यूनिट डिस्टेंस है उसकी ओरिजिन से, तो प्रूव करना है हमें ये। तो हमने एक प्लेन की इक्वेशन लेट कर ली, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ये पता है आपको कब लेते हैं, जब हमें प्लेन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट गिवन। अब वो कहता है इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, p। तो पहले निकालता हूं मैं इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, ax1, a हो गया 1/a, x1 हो गया 0, b हो गया 1/b, y1 हो गया 0, c हो गया 1/c, z1 हो गया 0, -1 अपॉन अंडर रूट
1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पी जो हमें गिवन है, राइट। अब ये मॉड है, ऊपर तो सब ये तो जीरो हो गया, ऊपर बचा क्या -1, मॉड है तो +1 हो जाएगा, तो मेरा आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू पी। मैंने बोथ साइड कर दिया रेसिप्रोकल, तो मेरा आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। नाउ अब करूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्लेन, और इसमें से मुझे उम्मीद है एक क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली में ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। मैंने 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मिला दिया है, पर इनमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है पूरी, तो इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the intersection of these two planes। दो प्लेन दे रखे हैं हमें, r i माइनस जे प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है r 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 0। या तो आपको प्लेन इस कंडीशन में गिवन होंगे जैसे मैंने गिवन है, ये होती है वेक्टर फॉर्म, या आपको गिवन होंगे कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही बात है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही बात होती है। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, ध्यान से सुनिए मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा, इट मीन दोबारा रिपीट करता हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। दैट इज द फिक्स इक्वेशन, हमेशा ये लेनी है जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन थर्ड प्लेन जाएगा तो आपको यही इक्वेशन लेनी है। तो P1 हो गया x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल प्लस, और दूसरा हो गया 3x प्लस 3y माइनस 4z इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। दैट इज माई रिक्वायर्ड प्लेन। ऑलराइट, इसे और सॉल्व करते हैं। मैंने x को अलग लिया 1 प्लस 3 लैम्डा, y को लिया -1 प्लस 3 लैम्डा, और z को लिया -4 लैम्डा z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए जी, अब ये आगे में रिक्वायर्ड प्लेन जो मुझे निकालना है, दैट इज माय आंसर। लेकिन इसमें बस लैम्डा मुझे निकालना पड़ेगा। लैम्डा निकालने के लिए आपको अलग अलग कंडीशंस मिलेगी, जो मैंने कहा था 4 क्वेश्चन है ये, तो मैंने इसमें 4 कंडीशंस ली हैं कि उन 4 कंडीशन से अलग अलग लैम्डा आएगा, और आपको अलग अलग लैम्डा निकालना है, और हर बार इसी में पुट करना है, तो वो आपका हर बार अलग अलग आंसर आएगा। ऑलराइट, चलिए मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं जिससे 4 पार्ट क्लियर हो जाए। यहां तो क्लियर हो गया। अब मैंने इस इक्वेशन को ऊपर लिख दिया, 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस -4 लैम्डा जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मुझे निकालना है, ठीक है जी। चलिए जी, यहां तक मेरा काम हो गया। अब वो कहता है फर्स्ट पार्ट में, वो कहता है इज ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या हुआ इसका, वो कहता है ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 1 है, इसकी यूनिट माने 1 होता है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा, मैं करूंगा इस प्लेन से निकालूंगा इसकी डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस। फॉर्मूला बना के लगाया था इससे पहले, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मॉड है, ये आपको पहले पुट करना है। ऑलराइट, इससे आपको लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा कैसे निकालोगे आप, मैं बताता हूं कैसे मैं निकालूंगा पूरा। मैं इस वाले रूट को ले जाऊंगा इधर और स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड। कैसे, अगर मैं इसको इधर ले गया, ये हो गया हमारा, ये ले गया मैं। अब करनी है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे आपका आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे आपकी लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरी आ गई। जब इन लैम्डा की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, एक बार +1 और एक बार -1, तो मेरे पहले पार्ट के 2 आंसर आएंगे। मैं आपको एक आंसर दिखाता हूं। अगर मैं 1 पुट करता हूं वैल्यू यहां पे, तो मेरा पहला आंसर आएगा 4x प्लस 2y
-8z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला आंसर आएगा, फिर मैं रखूंगा -1, उसके बाद दूसरा आंसर आएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? यहां तक सेम है, यहां तक आपको हर पार्ट में सेम करना है, उसके बाद चेंज होना है। सेकंड पार्ट है वो पैरेलल टू द लाइन दिस। अगर कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। मैं आपको एक बार दिखाता हूं कैसे होंगे। मान लीजिए ये प्लेन है और इसका एन वेक्टर ऐसे होता है क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और एक लाइन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, जो कि ये लाइन है। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका एन वेक्टर ये हुआ, प्लेन का बी वेक्टर ये हुआ, दोनों आपस में होंगे परपेंडिकुलर। वही कंसेप्ट मुझे ध्यान लगाना है। मैंने क्या करना है, ये मेरा प्लेन आ गया और लाइन मुझे दे रखी है x - 1/2 इज इक्वल टू y - 3/4 इज इक्वल टू z - 5/5। ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब इसका इन्वेक्टर आएगा 1 + 3 लैम्डा i प्लस -1 + 3 लैम्डा j प्लस -4 लैम्डा k, और इसका बी वेक्टर आएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो आप n डॉट b को रखेंगे 0। जब आप n डॉट b को 0 देंगे यानी कि ये इंटू ये, यानी कि 2 इंटू 1 + 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू -1 + 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू -4 लैम्डा इक्वल टू 0। राइट, इससे निकालेंगे आप वैल्यू। इससे मेरी लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1। अब ये -1 मैं वापस यहां पुट करूंगा तो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अलग कंडीशन दी हुई है। थर्ड पार्ट में गिवन है कि दिस प्लेन इज पासेस थ्रू 3 -3 1 और -1। ये आसान है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह 3, y की जगह 1 और z की जगह -1 पुट करना है। यानी 3 1 + 3 लैम्डा प्लस 1 -1 + 3 लैम्डा -4 लैम्डा इक्वल टू +6 इक्वल टू 0। इससे आप फिर एक लैम्डा निकालेंगे और इससे जो लैम्डा आएगा आपका, वो लैम्डा आएगा -1/2, और इस लैम्डा को फिर आप ध्यान रखेंगे तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। मैंने यहां तक सेम किया हर क्वेश्चन में, उसके बाद अलग अलग कंडीशन हिसाब से आपको अलग अलग कंडीशन लगानी है, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, आपके आंसर आते रहेंगे। ऑलराइट, ये था थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में कह रहा है वो, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के n वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका n1 वेक्टर आएगा दिस, और दूसरे का n2 वेक्टर आएगा 5i + 2j + 6k। आप इन दोनों का डॉट निकालेंगे और उसे रख देंगे 0। उससे आपकी फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, और उस लैम्डा को आप वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसे आप काम करिएगा। ऑलराइट, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब करते हैं 7th। है पॉइंट, 2 पॉइंट रखे 1 1 k, और इधर रखा -3 0 1, और एक प्लेन रखा है हमें r 3i + 4j + 2k इज इक्वल टू -13। वो कहता है ये दोनों प्लेन, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि अगर ये प्लेन है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लो ये मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, और हमने निकाली k की वैल्यू। तो पहले मैं इस इक्वेशन को करता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो हो जाएगा 3x + 4y + 2z + 13 इक्वल टू 0। अब निकालता हूँ मैं इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, y की 3 + 4 + 2k + 13 अपॉन √3² + 4² + 2² मॉड के अंदर। तो निकालता हूँ इसकी इससे डिस्टेंस, y की -9 + 0 + 2 + 13 अपॉन √3² + 4² + 2² ऐसे मॉड के अंदर आएगी। उन्होंने मुझे इक्वल पुट करना, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में है। बस अब आपको क्या करना है, ये दो कंडीशन से इसको सॉल्व करते हैं। 7 और 13, 20 + 2k मॉड के अंदर, और ये आ गया मेरा 15 - 9 6। और जब दोनों तरफ मॉड होता है तो हम दोनों मॉड को खोल के
एक तरफ लगाते हैं प्लस माइनस 6। ठीक है जी, जब आप प्लस माइनस 6 लगा देंगे तो इससे आपकी k की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है जी, तो पहले प्लस लेते हैं, तो 2k इज इक्वल टू 6 माइनस 20, k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 14/2 यानी कि -7। एक बार लेते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू -6 माइनस 20, तो k की वैल्यू आएगी माइनस के 26/2 यानी कि -13। तो मेरी k की दो वैल्यू आ गई -7 और -13, ये दोनों ही आंसर होने वाले। ठीक है जी, तो ये था हमारा 3D का प्लेन। केवल 9 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इन 9 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिए तो पूरा प्लेन आपका कवर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ अगर आपने पूरा अच्छे से रिवाइज, पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 35 प्लस की फिर गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ऑलराइट, तो आप करिए इसे। कल नई वीडियो के साथ मिलूंगा दोबारा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ऑलराइट, कल मिलते हैं, बाय बाय।